गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हरीश राजपूत आज आपके लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 12th क्लास का अकाउंट्स का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स जब हमारी फर्म में ऑलरेडी पार्टनर्स काम कर रहे हैं और उनका जो एग्जिटिंग एग्रीमेंट है उसमें अगर कोई बदलाव आ जाता है तो उस एग्रीमेंट को हमें ख़त्म करना होता है और एक नया एग्रीमेंट बनाना होता है। इसी को हम लोग बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। पार्टनर्स के बीच में स्टूडेंट एग्रीमेंट होता है कि प्रॉफिट को उनके जो एग्रीमेंट में जो रेशो दिया है उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें सभी पार्टनर्स में। Any change in the partnership agreement bring to an end the exiting agreement। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ बदलाव आता है, कुछ चेंजेस आता है तो उनका एग्जिटिंग एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट उनके बीच में बनेगा। द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट इन चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। स्टूडेंट, अगर उनके एग्रीमेंट में कुछ चेंज आता है तो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसमें भी कुछ चेंज आएगा। जैसे कि उनका पुराना रेशो इक्वली था और नया रेशो 2:1 हो गया है तो दैट मीन्स किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा प्रॉफिट रेशो चेंज होने से। इन सच ए केस ऑल्दो द फर्म कंटिन्यूज। ऐसे केस में स्टूडेंट फर्म तो कंटिन्यू चलते रहेगी और जो पार्टनरशिप थी उसका एंड हो जाएगा पार्टनरशिप का। द अमाउंट्स टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप में जो भी बदलाव होगा उसी को हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसके कई सारे रीजन होते हैं, वो हम आपको बताते हैं आगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म में हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। स्टूडेंट, डिफरेंट कारणों से, डिफरेंट कॉजेज से एक पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि पहला पॉइंट हमारा है स्टूडेंट चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर। जो पार्टनर्स पहले से फर्म हमारे ऑलरेडी हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर बदलाव आएगा तो दैट मीन्स रिकंस्ट्रक्शन हुआ फर्म के अंदर। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा स्टूडेंट, ए और बी दो पार्टनर हैं, उनके बीच में जो रेशो है प्रॉफिट का 2:1 है। इन फ्यूचर में द डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1 और उन्होंने कहा फ्यूचर में हम लोग प्रॉफिट को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट अमाउंट्स टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। तो ऐसा बदलाव होने से पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया उनके बीच में और नया एग्रीमेंट बना स्टूडेंट। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म में हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। नंबर 1, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल, A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1। स्टूडेंट्स, पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट था पहले अगर उसमें कोई बदलाव आ जाता है तो हम लोग उसको बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन। इसका एक एग्जांपल है कि A और B का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 था। अब इन फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 हो जाएगा, तो जिस कारण से उनका रेशो बदल गया स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर किसी नए पार्टनर का हमारी फर्म में एडमिशन होता है, फॉर एग्जांपल चारू एंड दिनेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। चारू और दिनेश प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे डिसाइड टू एडमिट सुधा। उन्होंने 1 अप्रैल 2014 को डिसाइड किया कि सुधा को बिजनेस में एडमिट किया जाए एज ए न्यू पार्टनर विथ 1/4 शेयर। सुधा को एडमिट करेंगे और उसको प्रॉफिट का 1/4 शेयर देंगे। इट रिजल्ट इनटू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। तो स्टूडेंट, ऐसा होने से हमारे फर्म में एग्रीमेंट में बदलाव आएगा, न्यू रेशो डिफरेंट कैलकुलेट किया जाएगा और इस कंडीशन को हम बोलेंगे स्टूडेंट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट रिकंस्टिट्यूशन का रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिटिंग पार्टनर। कोई हमारा पुराना पार्टनर जो कि ऑलरेडी फर्म में था
वो अगर रिटायर हो जाता है तो उस कारण से भी हमारे जो रेशोज होते हैं पार्टनर्स के, उन रेशोज में बदलाव आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट, बबीता, गीता और सीता 3 पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:3 है। सीता रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च 2014। स्टूडेंट 31 मार्च 2014 को सीता रिटायर होती है। इट अमाउंट्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ऐसा होने से हमारी फर्म में स्टूडेंट रिकंस्टिट्यूशन होगा, पुनर्निर्माण होगा। आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन में बदलाव आएंगे और न्यू रेशो हमारा डिफरेंट आएगा, जिसको हम नाम देंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है उस कंडीशन में भी हमारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, पी, क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:2। पार्टनर्स के बीच में स्टूडेंट रेशो है 4:3:2 का। और आर डाइज ऑन 31 मार्च 2004। आर की डेथ हो जाती है 31 मार्च 2004 को। उसके बाद स्टूडेंट आर की डेथ होने के बाद पी और क्यू के बीच में जो रेशो होता है फ्यूचर का, वो इक्वली होता है, जिस कारण से स्टूडेंट रेशो चेंज हुआ। पहले 4:3:2 था, अब इक्वली हो गया दोनों पार्टनर के बीच में आर की डेथ होने के बाद। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे स्टूडेंट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन थी जिसको हम नाम दे रहे स्टूडेंट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। स्टूडेंट हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जब हमारे फर्म में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। उस टाइम पे वेरियस मैटर दैट नीड टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब कभी भी हमारी फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा तो उस टाइम पे हमें इन बातों को ध्यान रखना है स्टूडेंट। सबसे पहले हमें डिटरमिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो, हमें सेक्रीफाइस निकालना है और गेनिंग रेशो निकालना है। हम इनका फॉर्मूला आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, सेक्रीफाइस रेशो का और गेनिंग रेशो का। उसके बाद स्टूडेंट हमें अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, गुडविल की एंट्री करनी है और गुडविल की वैल्यूएशन भी हो सकती है स्टूडेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो हमारे फंड बैलेंस शीट में अवेलेबल होंगे, लाइक जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस हो प्रॉफिट का या फिर डेबिट बैलेंस हो या फिर स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हो। इन सब की हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट, अकाउंटिंग फॉर रिलेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। हमारी फर्म में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है, बदलाव होता है, तो उस टाइम पे हमें अपनी एसेट्स का और जो लायबिलिटीज़ का रिवोल्यूशन करना पड़ेगा स्टूडेंट की वैल्यू उनकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो उससे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और हमारे रिवोल्यूशन अकाउंट से या तो प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस निकलेगा। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और साथ में जब कभी रेशो में बदलाव आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा स्टूडेंट। लेकिन इस बार 2021 ईयर के लिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर से, एडमिशन से, रिटायरमेंट से स्टूडेंट डिलीट हो चुका है। तो इस ईयर 2021 में ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, ना ही एग्जाम में आएगा, लेकिन उसके बाद इन फ्यूचर में आने की संभावना है और पास्ट में तो आता ही रहा है स्टूडेंट ये टॉपिक। सेक्रीफाइस रेशो, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट बलिदान अनुपात। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर माइनस न्यू रेशो ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट रेशो में चेंज होने से तो कुछ पार्टनर सेक्रीफाई करेंगे, कुछ गेन करेंगे। तो जब कभी भी आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना होगा स्टूडेंट, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये ध्यान रखना हमेशा, जो भी नया पार्टनर आएगा वो हमेशा गेन करेगा, वो कभी सेक्रीफाई नहीं करेगा। सेक्रीफाई करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। एक चीज का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब कभी हम सेक्रीफाइस रेशो निकालें, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो,
अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो निकलेगा, अगर नेगेटिव आंसर आएगा स्टूडेंट तो गेन निकलेगा। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जब हम गेनिंग रेशो निकालेंगे स्टूडेंट, लाभ अनुपात न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, पॉजिटिव आएगा तो गेनिंग रेशो होगा स्टूडेंट और नेगेटिव आएगा तो सेक्रीफाई रेशो होगा। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। ए और बी दो पार्टनर स्टूडेंट, उनका रेशो है 2:1। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2013 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। 1 जनवरी 2013 से उन्होंने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली कर लिया स्टूडेंट, दैट मीन्स रेशो चेंज कर लिया 1:1। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाई ड्यू टू चेंज इन रेशो। रेशो में बदलाव होने से पार्टनर्स का गेनिंग रेशो और आपको सेक्रीफाई रेशो निकालना है स्टूडेंट। तो हमारे सामने स्टूडेंट ओल्ड रेशो मेंशन है ए और बी का 2:1, न्यू रेशो भी मेंशन है स्टूडेंट 1:1। अब हम सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सेक्रीफाई रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो स्टूडेंट एज शेयर इक्वल टू ओल्ड रेशो इज 2/3 माइनस न्यू रेशो इज 1/2। इनका स्टूडेंट एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, डिनोमिनेटर में 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। देन 3 का डिवाइड 6 में देंगे स्टूडेंट। 3 का डिवाइड अगर हम 6 में देते हैं तो 2 टाइम जाएगा और 2 के मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे स्टूडेंट तो 4 आएगा। देन इस 2 का डिवाइड करेंगे 6 में तो 3 आएगा स्टूडेंट। 3 × 1 3। तो सॉल्व करने के बाद 4 - 3 1/6 दैट इज पॉजिटिव आया स्टूडेंट, क्योंकि हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया सेक्रीफाई रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो सेक्रीफाई आया स्टूडेंट। इस तरह से बी का शेयर निकालेंगे स्टूडेंट, तो बी का ओल्ड है 1/3 और न्यू है 1/2। फिर हमने फिर से डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया 3 और 2 का, 6 आया स्टूडेंट। 3 का डिवाइड 6 में 2, 2 × 1 2 एंड 2 का डिवाइड 6 में 3 और 3 × 1 -3। 2 में से -3 करेंगे स्टूडेंट तो -1 आएगा और बाय 6 तो नेगेटिव आया स्टूडेंट, क्योंकि हमने सेक्रीफाई रेशो का फॉर्म लगाया, नेगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं गेन। तो बी को गेन हुआ स्टूडेंट और ए को सेक्रीफाई। फाइनली आंसर है स्टूडेंट ए हैज सेक्रीफाइड 1/6 शेयर वेयर बी हैड गेन 1/6 शेयर। एग्जाम्पल आप और देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक्स वाई एंड जेड्स आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। 3 पार्टनर स्टूडेंट, इनका ओल्ड रेशो 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमें न्यू रेशो निकालना है एंड सेक्रीफाई रेशो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। और डिफरेंट जो हमें केसेस दिए 3, इन केसेस में स्टूडेंट हमें सेक्रीफाई रेशो भी निकालना है। तो केस नंबर फर्स्ट को लेंगे स्टूडेंट। इसमें हमें केस नंबर फर्स्ट में दिया है इफ जेड्स अक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, दैट मीन स्टूडेंट जो जेड पार्टनर है उसको 1/5 शेयर मिल रहा है सिर्फ एक्स से, दैट मीन्स जेड को तो गेन होगा और एक्स को सेक्रीफाई करना पड़ रहा है 1/5। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे स्टूडेंट। हमारे पास 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, इनका ओल्ड रेशो लिखेंगे 5/10, 3/10, 2/10। अब 10 कैसे आया स्टूडेंट, हमने प्लस किया 3 + 5 8 + 2 10। देन एक्स स्टूडेंट जेड को देता है 1/5 शेयर, तो दैट मीन्स एक्स अगर जेड को देगा तो एक्स में से माइनस करेंगे न्यू रेशो निकालने के लिए, तो -1/5 करेंगे स्टूडेंट। लेकिन हम लोग इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए स्टूडेंट 1/5 को 2 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो आपका आएगा -2/10। तो इससे हमें माइनस करने में आसानी होगी। तो एक्स ने सेक्रीफाई किया 2/10 माइनस किया स्टूडेंट, तो 5/10 में से माइनस करेंगे 2/10 तो 3/10 आएगा एक्स का न्यू शेयर। वाई ने ना तो किसी को दिया स्टूडेंट ना ही वाई को मिला है, दैट मीन्स वाई का जो ओल्ड रेशो है वही उसका न्यू रहेगा 3/10। जेड का ओल्ड है स्टूडेंट 2/10 और जेड को मिला है 2/10 एक्स से, तो जेड को गेन हुआ स्टूडेंट, तो ओल्ड प्लस में गेन, तो न्यू शेयर आ गया जेड का 4/10। तो स्टूडेंट हमारा न्यू रेशो होता है 3:3:4। एजिटिंग शेयर लिखा हमने स्टूडेंट, देन सेक्रीफाई शेयर लिखा जो कि एक्स सेक्रीफाई कर रहा है और जेड गेन कर रहा है।
हमारा न्यू रेशो निकल गया स्टूडेंट 3:3:4। केस नंबर सेकंड देखेंगे स्टूडेंट, इफ जेड acquires 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। अगर जेड 1/5 शेयर x और y से इक्वली लेता है स्टूडेंट, तो देखेंगे इसको, इनका पार्टनर्स का एग्जिटिंग जो रेशो है वह है 5/10, 3/10, 2/10, जैसे कि मैं मेंशन था। अब यहाँ पर स्टूडेंट 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, क्योंकि x 1/5 का हाफ पे कर रहा है, तो 1/5 इंटू 1/2 ये x का सेक्रीफाई होगा। इसी तरह से स्टूडेंट y भी इक्वली सेक्रीफाई कर रहा है z के लिए, तो 1/5 का हाफ दैट मीन्स 1/5 इंटू 1/2 1/10 y पे कर रहा है स्टूडेंट। तो x ने y ने सेक्रीफाई किया है और z को गेन हुआ है स्टूडेंट 1/10 फ्रॉम x एंड 1/10 फ्रॉम y। तो z में ऐड करेंगे स्टूडेंट और x और y में माइनस करेंगे। न्यू शेयर इक्वल टू 5/10 माइनस 1/10 4/10 a माइनस b के स्टूडेंट, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है a है, ये b है। 3/10 माइनस 1/10 2/10 2/10 जेड्स ओल्ड शेयर प्लस गेन 2/10 इक्वल टू 4/10। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:4 निकल कर आएगा, जिसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके 2:1:2। सेक्रीफाई रेशो बिटवीन x एंड y 1/10 दैट इज 1:1। केस नंबर थर्ड में स्टूडेंट हमें गेनिंग और सेक्रीफाई निकालना है, तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इस तरह से स्टूडेंट हमें तीनों ही पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, तो ए में लिखेंगे हम दियर एग्जिटिंग ओल्ड शेयर 5/10 3/10 2/10 और बी में लिखेंगे स्टूडेंट दियर न्यू शेयर 1/3 1/3 1/3, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। तो स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, एक्स सेक्रीफाई या गेन इक्वल टू 5/10 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट 10 का और 3 का, तो 30 एलसीएम आएगा। 10 का डिवाइड 30 में 3 टाइम, 3 इंटू 5 15 और 3 का डिवाइड 30 में 10 टाइम माइनस 10, तो 15 माइनस 10 5/30 दैट इज सेक्रीफाई। पॉजिटिव आया स्टूडेंट। इस तरह से y का निकालेंगे स्टूडेंट, y का जो शेयर है ओल्ड 3/10 है माइनस न्यू शेयर 1/3। फिर से एलसीएम लेंगे 10 का और 3 का 30, 10 का डिवाइड 30 में 3 टाइम, 3 इंटू 3 9 माइनस 3 का डिवाइड 30 में 10 टाइम माइनस 10, तो 9 माइनस 10 माइनस 1/30 दैट इज गेन बाय y, क्योंकि नेगेटिव आया स्टूडेंट इसलिए। जेड्स शेयर इज इक्वल टू ओल्ड 2/10 माइनस न्यू 1/3, तो 3 और 10 का एलसीएम लिया स्टूडेंट 30 आया। 10 का डिवाइड 30 में 3 टाइम, 3 इंटू 2 6 माइनस 3 का डिवाइड 30 में 10 टाइम माइनस 10, 6 माइनस 10 माइनस 4/30 बीइंग नेगेटिव, इसलिए इसको गेन होगा स्टूडेंट जेड को। तो यहाँ पर एक्स सेक्रीफाई कर रहा है स्टूडेंट और वाई और जेड गेन कर रहे हैं। यह हमेशा इक्वल होगा स्टूडेंट, जो सेक्रीफाई करेगा उसका अमाउंट और जो गेन करेगा उनका अमाउंट इक्वल होगा। दैट मीन्स डेबिट क्रेडिट ऑलवेज इक्वल स्टूडेंट। नाउ y gain by 1/30 and z gain by 4/30 शेयर। शेयर ऑफ y एंड z हैव इंक्रीज, क्योंकि गेन होने से y का और z का शेयर इंक्रीज होगा स्टूडेंट और x का शेयर रिड्यूस होगा क्योंकि x ने सेक्रीफाई किया है। तो गेनिंग रेशो स्टूडेंट y और z का 1/30 एंड 4/30 दैट मीन्स 1:4। को हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।